और खबर तफसील से एनआईए ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में छापेमारी की है। नई तंजीम हरकत अल हर्ब इस्लामी के मुश्तबा ठिकानों पर छापे मारे गए। दिल्ली के सीलमपुर, जाफराबाद और यूपी समेत कुल 16 मकामात पर छापे मारे गए। दिल्ली के जाफराबाद से ISIS के 5 मुश्तबा मिलिटेंट मोहम्मद आजम, अनस जुबैर, जैद और जुबैर मलिक को हिरासत में लिया गया। EIA ने छापेमारी में हथियार भी जब्त किए हैं। NIA का कहना है कि इस गिरोह का निशाना दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर, RSS दफ्तर और दिल्ली के दीगर अहम मकाम हो सकते थे। NIA के मुताबिक सोहेल नामी मिलिटेंट इस गिरोह की क़यादत कर रहा था। इसे भी एक पिस्तौल और दीगर हथियारों समेत हिरासत में लिया गया है। वज़ीर के NIA की दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। NIA के मुताबिक कुल 17 मकामात पर छापे मारे गए। Today morning, NIA has carried out searches at 17 locations in Delhi and in UP with active support of Delhi Police and UP Police in connection with an ISIS-inspired module which was in an advanced stage of their preparations, and they were at an advanced stage of carrying out a series of blasts. These searches have been conducted in Seelampur area of Delhi, in Amroha, in one place in Hapur district, and in Meerut and Lucknow also. Large quantities of explosive material, weapons, ammunition, including a country-made rocket launcher, have been recovered so far. A total amount worth about rupees 7.5 lakhs has also been recovered. Large number of phones, nearly 100 mobile phones, 135 SIM cards, laptops, memory cards have also been seized from the accused persons. Some of the searches are still going on. After the initial interrogation of the 16 suspect persons, we have decided to arrest 10 persons, 10 accused persons. Questioning, interrogation is going on with all the accused and suspects, and we expect some more arrests later. नोएडा के पार्कों में नमाज पर रोक लगाने के मामले पर दिल्ली अक़लियती कमीशन ने उत्तर प्रदेश पुलिस को खत भेजा है। उत्तर प्रदेश पुलिस के DGP के नाम भेजे गए खत में कमीशन ने कंपनियों को भेजे गए उसके नोटिस पर एतराज जताया है। कमीशन का कहना है कि नमाज पढ़ना आइन के मुताबिक मजहबी हक है और पुलिस अहलकार निजी मामलों को कंपनियों पर नहीं थोप सकते। और बीजेपी लीडर जफरुल इस्लाम ने नोएडा के पार्कों में नमाज पर पाबंदी के मामले पर अपना रद्दअमल जाहिर किया। जहाँ तक नमाज पढ़ने का सवाल है, वो कहीं भी पढ़ सकते हैं, इस्लाम इसकी इजाज़त देता है। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि इस्लाम कहता है कि भाई किसी को उसकी वजह से तकलीफ ना हो, कोई इनकन्वीनियंस ना हो, बिकॉज हम एक ही रिलीजन के तो फॉलोअर हैं नहीं। यहाँ पर हर रिलीजन के फॉलोअर और हर लोग प्रेयर पब्लिक में नहीं कर रहे हैं, आप कैसे कर सकते हो? तो उस चीज़ का ध्यान रखते हुए जहाँ पर डेजिग्नेटेड प्लेस है नमाज के लिए, जहाँ पर आप आसानी से ये सब कंसर्न ना हो, उसका ध्यान रखते हुए नमाज आराम से पढ़िए। इबादत है, खुदा की इबादत है। मैं खुद मुस्लिम हूँ, मैं समझता हूँ इस बात को कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नमाज हम पढ़ें और वक्त से नमाज पढ़ें। लेकिन अगर ऐसी जगह जहाँ पर बाकी किसी को इनकन्वीनियंस होगा तो उस जगह पर ना पढ़ के ऐसी जगह पढ़ें जहाँ पर किसी को ना तो कोई अथॉरिटीज़ को प्रॉब्लम है, ना किसी आम इंसान को प्रॉब्लम है, ना किसी नागरिक को प्रॉब्लम हो। ऐसी जगह पर नमाज पढ़े और खुद को भी अच्छा लगे नमाज पढ़ते हुए कि एक ऐसी जगह पढ़ रहे हैं जहां पर हम खुदा के और हमारे बीच में कोई नहीं और इस तरह की चीजें दिमाग में ना आती हों। उमैया खान मामले में दिल्ली अक़लियती कमीशन ने UGC को नोटिस भेज दिया है। वाज़ेह है कि जामिया मिल्लत इस्लामिया की तालिबा उमैया खान को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC का मुकाबला जाती इम्तिहान नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट का इम्तिहान देने से रोक दिया गया था।
नेट का इम्तिहान देने पहुंची उमैया खान ने इल्ज़ाम लगाया कि हिजाब इस्तेमाल करने की वजह से उन्हें इम्तिहान देने नहीं दिया गया। आखिरकार दिल्ली अक़लियती कमीशन ने इस मामले पर एक्शन लेते हुए यूजीसी को नोटिस रवाना कर दिया है। मुल्क के बैंक मुलाजमीन की हड़ताल जारी है। मुख्तलिफ बैंकों के तकरीबन 1 मिलियन मुलाजिमों ने आज बैंक ऑफ बड़ौदा, विजय बैंक और दीना बैंक के मुजवजा इंतजाम के खिलाफ एहतजाज किया है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले जंतर मंतर पर एहतजाज किया गया। बैंक मुलाजमीन का मुतालबा है कि CPC नाफिज किया जाए, साथ ही तनख्वाह भी बढ़ाई जाए। यूनियन ने कहा कि यह इंतजाम बैंकों और बैंक के सारिफीन के मफाद में नहीं है। हम लोगों से बैंकर्स के द्वारा वो सारी योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन करवाया जाता है, लेकिन जब उसके बाद में वेतन देने की बात आती है तो हमें 2% का टुकड़ा फेंककर हमें शांत करने की कोशिश की जाती है कि आपको 2% वेतन वृद्धि दी जाएगी। तो जब हम लोग PSU कर्मचारी हैं तो हम लोगों को बाकी सरकारी कर्मचारी उनके बराबर में हमें वेतन क्यों नहीं दिया जाता। तो एक मुद्दा सबसे बड़ा हमारा ये है। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा मुद्दा है वो कर्मचारियों की जो बुरी स्थिति हो रखी है, बैंक कर्मचारियों की रात के 8-8, 9-9 बजे तक बैंक में काम करते हैं, तो कोई रेगुलेटेड वर्किंग आवर्स नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हमारे वर्किंग आवर्स रेगुलेट किए जाएं, 8 घंटे का हम काम करें और उस हिसाब से हमें पे भी किया जाए। उसका भी विरोध इस वजह से है कि कुछ सरकारी ऐसी स्कीमें हैं, जैसे मुद्रा लोन आए, ये मैक्सिमम मतलब गवर्नमेंट प्रेशर में ऐसे लोगों को दिए गए जो वापस देने के मूड में नहीं होते हैं। इनमें सिक्योरिटी बंद कर दी गई है कि तुम NPA नहीं होंगे, हम सिक्योर कर रहे हैं, लेकिन लोग उसको गलत वे में यूज कर लेते हैं। बैंकों के ऊपर इतना प्रेशर बनाया जाता है कि हम पूरा उसे जो हमारा प्रोसेसिंग होता है वो नहीं कर पाते और लोन देना पड़ता है कि इतना प्रेशर आपको देने ही देने हैं मुद्रा लोन। पेंशन जो ग्रामीण बैंकों में आज तक पेंशन भी थी, हम NPS का भी विरोध कर रहे हैं और NPS के लिए गाइडलाइन ग्रामीण बैंकों के लिए मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल डिसीजन दिया था और ये गवर्नमेंट आज तक उस डिसीजन के ऊपर बैठी हुई है। किसी भी ग्रामीण बैंक में इम्प्लीमेंट तक नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद भी लगभग 6-7 महीने से ऊपर हो गया है, फिर भी वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा। सर देखिए, वर्किंग आवर्स तो सबके लिमिटेड हैं। ऐसा नहीं है कि जानवरों की तरह आप काम करवाएंगे सुबह से रात तक, तो हम लगे ही रहेंगे। हमारी भी फैमिली है, हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी माता पिता हैं, हमारी भी सोशल लाइफ है। हम उसे स्पॉइल नहीं कर सकते हैं बैंकर्स के पीछे। आज हमें बंधुआ मजदूर की तरह लगाया गया है काम में। छुट्टी वाले दिन हमें बुला लिया जाता है, लेट आवर्स में, वर्किंग आवर्स में काम करवाया जाता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को काम के लिए मिलता है सैटरडे। आज का जो धरना प्रदर्शन, जो स्ट्राइक है, ये गवर्नमेंट के जो प्रपोजल है कि 3 बैंकों को मर्ज करना है, जिसमें विजया बैंक, देना बैंक और बड़ौदा बैंक, उस मर्जर के खिलाफ ये स्ट्राइक है आज। हाँ, हम लोग चाहते हैं रोल बैक करे, क्योंकि मर्जर का कोई लॉजिक नहीं है। पहले भी जितने बैंकों के मर्जर हुए हैं उससे कोई फायदा नहीं पहुंचा। ये मर्जर का निर्णय अनुचित है। सरकार हमें इसका कारण बताए, आवश्यकता बताए। बीइंग ए स्टेक होल्डर, हम चाहते हैं सरकार ये बताए क्या इससे देश के ग्राहकों को, बैंकों के फायदा होगा, क्या औद्योगिक क्या अर्थव्यवस्था को फायदा होगा, क्या बैंकिंग उद्योग को फायदा होगा, या 10 लाख जो स्टेक होल्डर कर्मचारी और अधिकारी इनमें काम करते हैं, क्या इनको इससे कोई लाभ होने वाला है। हमने कई बार कहा कि हम खुले मन से सरकार से बात करने के लिए तैयार है। अगर हमें सरकार समझाती है कि ये जरूरी है तो हमें उसका कोई विरोध नहीं है। हिंदुस्तान की 125 करोड़ से अधिक की आबादी है, 6 लाख गांव हिंदुस्तान के अंदर हैं। मात्र आज 8% गांवों के अंदर बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि देश की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी बैंकिंग सेवाओं से वंचित है। आवश्यकता है और से अधिक जो है बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए नई नई ब्रांचेस खोली जाए, ना कि मर्जर के द्वारा जो है वो ब्रांचें बंद की जाए। एक तो बैंकों का मर्जर हो रहा है जो एकदम उचित नहीं है। ये सरकार चाहती है कि बैंकों का मर्जर हो जाए, बैंक का साइज बहुत छोटा हो जाए, और दूसरी तरफ हमारे वेतन अभी भी बहुत कम है। हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के बराबर CPC में हमें लागू किया जाए, उनके बराबर वेतन मिले। हमारा वेतन अभी सेंट्रल बैंक के क्लर्क के बराबर है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा वेतन उनके साथ हो, उनके बराबर हो, समकक्ष हो, और हम ये मर्जर का विरोध करते हैं। सर मर्जर आप देख सकते हैं, SBI का भी मर्जर हुआ था तो उसमें कुछ इफेक्टिव नहीं हुआ, उनका प्रॉफिट और कम ही हुआ इनफैक्ट।
तो हम भी यही चाहते हैं कि मर्जर होना नहीं चाहिए। पुराने 100 ईयर्स पुराने बैंक आपके चल रहे हैं अभी, बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक और विजया बैंक तो इनफैक्ट प्रॉफिट में था, उसको भी आप मर्ज कर दोगे तो उससे प्रॉफिट कोई इंप्रूव तो होगा नहीं, उल्टा डिक्लाइन होगा और एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस भी थोड़ी डिग्रेड होती है। नहीं, एक सम्मानजनक जो है पे रिवीजन अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में हमारा काम जो है हमसे 100% क्या 200% काम किया जा रहा है, हमसे एक्स्ट्रा भी काम लिया जा रहा है, तो हमारे पे रिवीजन के बारे में सरकार आनाकानी क्यों करती है। दिल्ली आलूदगी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में जल्द ही गाड़ियों का ताकजुफ्त फार्मूला नाफिज किया जा सकता है। इस ताल्लुक से हमारी नुमाइंदा रचना ने जायजा लिया। एयर पोल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है, यानी कि कह सकते हैं कि दिल्ली की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। इसी को देखते हुए दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो दिल्ली में एक बार फिर से ऑड इवन लागू किया जा सकता है। लोगों का क्या कहना है, हम लोगों से ही जानेंगे। ये बताइए कि आपको लगता है कि ऑड इवन लागू होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, क्यों? आखिर कारण क्या है? कारण मैडम उसका क्या, पोल्यूशन उससे कुछ कम होता ही नहीं है, उससे कोई पोल्यूशन कम नहीं होगा। अच्छा। हाँ जी, उससे कोई पोल्यूशन का सोल्यूशन नहीं है। तो सरकार तो कह रही है कि होना चाहिए। नहीं, सरकार गलत कह रही है। तो यहाँ पर जिस तरीके से लोगों का कहना है कि ऑड इवन लागू करने से पोल्यूशन तो कम नहीं होता, लेकिन लोगों को समस्याएं जरूर होती हैं, तो ऐसे में लोगों का भी कहना है कि सरकार को कुछ ना कुछ परमानेंट समाधान निकालना चाहिए ताकि दिल्ली की हवा को जहरीला होने से बचाया जा सके, जिसका समाधान ऑड इवन करना नहीं बल्कि उसके लिए नए समाधान ढूंढने की ज्यादा जरूरत है। यहाँ पर कैमरा पर्सन प्रकाश गुप्ता के साथ मैं रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया के 715वें उर्स का सिलसिला जारी है। दरगाह में मुल्क व बैरून मुल्क से अकीदतमंद आ रहे हैं। दरगाह में उर्स की तमाम रसूमात अदा की जा रही हैं। कुल शरीफ, महफिल इस्तिमा और लंगर वगैरह मौके पर ज़ायरीन का जम गफीर देखा जा रहा है। इस साल उर्स में शिरकत के लिए 99 पाकिस्तानी ज़ायरीन आए हैं। हम लोग गुजरात सूरत से आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह महबूब इलाही का हम पे बहुत करम है, वो बुलाते वो बहुत बड़ी बात है। बाबा निजामुद्दीन साहब का 715 उर्स है। यहाँ सब धर्म के लोग आते हैं और अपना सजदा यहाँ करते हैं। और मेन जो बात है कि सब धर्मों को प्यार और मोहब्बत मिलता है यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात है कि जो बयान नहीं की जा सकती इनकी मोहब्बत। मुझे तो काफ़ी साल हो गए, इसलिए कुछ बताऊँगा नहीं है आपको, कितने काफ़ी सालों से आ रहा हूँ। ये हमारे बाबा शेख फरीद जी के शिष्य हैं, हज़रत निजामुद्दीन साहब औलिया जी। गुरु ग्रंथ साहब में बाबा शेख फरीद जी की बहुत बानी है, तो इनसे हमारा गुरु चेले का भी ताल्लुक़ है। मेरा नाम प्रितपाल सिंह है। एकता का, भाईचारे का जो पैगाम 700 साल पहले हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने अपने शख्सियत के ज़रिए दिया था पूरी हिंदुस्तान की आवाम को, वो आज भी इनकी 700 साल बाद भी पर्दा फरमाने के ये पैगाम इन दरगाहों से जारी और सारी है। दुनिया भर में जो लोग सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, अगर किसी को प्रैक्टिकल तौर में सेक्युलरिज्म देखना है तो ये सूफियों की दरगाहें हैं, जहाँ पर हिंदू भी, मुस्लिम भी, सिख भी, ईसाई भी, गरीब भी, अमीर भी, बादशाह भी, फ़कीर भी एक दस्तरखान पे बैठ के लंगर भी खाते हैं, दुआ भी करते हैं, जिनके लिए कहा जाता है एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा न। सजादा नशीनों में से है। मेरा नाम सैयद फिदा मोहम्मद निज़ामी है। तलाक़ सलासा का बिल कल पार्लियामेंट में पेश होना है। इस ताल्लुक से हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सरगर्म मेंबर कमाल फारूकी से बात की। हुकूमत कल पार्लियामेंट में तलाक़ सलासा का बिल दोबारा से लाने जा रही है, क्योंकि पिछली बार जब लाई थी बिल तो पास नहीं हो सका था। हमारे साथ कमाल फारूकी हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सरगर्म मेंबर हैं। फारूकी साहब, कल बिल आ रहा है, कई तरह की तरमीमात की गई हैं, क्या आप लोगों को कबूल होगा? नहीं, हमें बिल्कुल कबूल नहीं है, हमें बिल्कुल कबूल नहीं है। और हम ये बात पहले भी कह चुके हैं कि तलाक़ सलासा के ताल्लुक़ से सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है जो कि ऑपरेटिव है अब इस वक्त, और उसमें कहा गया है कि तलाक़ सलासा अगर एक बार में तीन तलाक़ दी जाएँ तो वो वैलिड तलाक़ नहीं मानी जाएंगी। तो हम कानूनी तौर पे पूछना चाहते हैं कि जो एक्शन वैलिड ही नहीं है उसके ऊपर आप सज़ा किस बात की देना चाहते हैं? और ये सिवाय मज़ीद इनको मुसलमान औरतों से कोई हमदर्दी नहीं है, बल्कि ये इस बिल के ज़रिए जो है ना मुसलमान औरतों को परेशान करने की एक साजिश है। और ये बाकायदा जो फैमिली जो टाइज़ हैं उससे ख़राब होंगे और ज़्यादा। एक आदमी को आपने 3 महीने के लिए बंद कर दिया और फिर 3 साल के लिए बंद कर दिया, और फिर उससे तवक्को करते हैं कि वो घर को भी लुक आफ्टर करेगा और बच्चों को भी लुक आफ्टर करेगा। बड़ा अननेचुरल। ये सरकार
की जो दलील है बिल्कुल झूठ पर मबनी है, कोई इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं है। हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स आज की तारीख में भी ये हैं कि मुसलमानों में तलाक़ की जो रेशियो है वो बाकी तमाम कम्युनिटीज़ में सबसे कम है और तलाक़ सलासा उसमें बहुत कम है। तो ये जो कौन से फैक्चुअल ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने की बात करते हैं कि तलाक़ ज़्यादा हो रही है, बिल्कुल गलत है। हालांकि अगर एक भी तलाक़ ऐसी हो रही है तो हमारे लिए वो भी तकलीफ़ का बाइस है और हम उसको रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि आप पिछली मरतबा बिल लाए थे वो आप राज्यसभा से नहीं पास करा पाए, अब ये बिल लेकर आए हैं, उसी में आपने बीच में ऑर्डिनेंस भी ले आए थे ताकि मसले के तो आपकी इंटेंशन ठीक नहीं है। और आप कोई भी कानून बनाएं तो इस हिसाब से बनाएं कि बाकी औरतों के साथ भी इंसाफ होना चाहिए, हर औरत के साथ में इंसाफ होना चाहिए। सिर्फ मुसलमान औरतों ही के लिए आपके दिल में इतना क्यों दर्द है? लेकिन एक इल्ज़ाम लगातार, इससे पहले हमने खुद अपने यहाँ निकाहनामे में फिर दोबारा उसको वो किया है कि पूरा सलासी होना चाहिए, सलासत जो आर्बिट्रेशन होना चाहिए और उसके बाद ही उसके ऊपर कोई फैसला हो। तो जब हम खुद ये काम कर रहे हैं और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिन पर अगर मुसलमान, एक सवाल ये है कि किस तरह से कल ये बिल आ रहा है क्योंकि पार्लियामेंट में, क्या आप लोगों ने किसी तरह की कोई तैयारी की है? क्या किसी से कोई बात हुई है? हमारी बात बराबर, जो हमारी जितने भी अपोजिशन के लोग बाग हैं उनसे बराबर हमारी बात चल रही है और हमें पूरी उम्मीद है कि जैसा पिछली मरतबा हुआ था इस मरतबा भी इस तरह से होगा। जहाँ तक लोकसभा का ताल्लुक है, लोकसभा में इनके पास ब्रूट मेजॉरिटी है, ये उसको पास करा ले जाएंगे। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि राज्यसभा में इस बार भी अप्रूव नहीं हो पाएगा वो। और अगर पास हो गया तो देखेंगे, क्या देखेंगे बाद में बताएंगे, आपके जरिए बाद में बता देंगे, अभी आपके जरिए क्यों बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे कमाल फारूकी जो बता रहे थे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को किसी हाल में भी ये बिल मंजूर नहीं है। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। झारखंड के लातेहार में गौरक्षकों की गुंडागर्दी के शिकार हुए इम्तियाज खान और मजलूम अंसारी के अहले खाना दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने हुकूमत से सिक्योरिटी और मुआवजा देने की अपील की है। हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने अहले खाना से खास बातचीत की। झारखंड के लातेहार में मजलूम अंसारी और इम्तियाज़ खान को गौरक्षकों ने जिंदा जलाकर मार दिया था। आज प्रेस क्लब में उनकी फैमिली ने मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और एक तरह से गुहार लगाई है कि उनके साथ इंसाफ तो हो गया है, 8 लोगों को जिस तरह से सज़ा हो गई है आजीवन कारावास की, लेकिन पूरा इंसाफ अभी तक नहीं हुआ है। इन लोगों का ये कहना है। हमारे साथ ये मजलूमीन हैं, ये सारे लोग हैं, ये उनकी फैमिली के लोग हैं जो यहाँ पर प्रेस क्लब में यहाँ पर आए हुए थे। हम इनसे बात करेंगे। क्या चाहते हैं अब आप लोग? 8 लोगों को सीधे तौर पर सज़ा तो हो गई है, उन लोग 8 उन लोग पकड़ाया है, उन लोग के हाई कोर्ट से उन लोग के बेल ना होवे, नहीं तो हम लोग का अभी भी डर है, उन लोग से धमकिया रहा है कि अगर कोई तरह से हम लोग के बेल हो जाएगा कोर्ट से तो हम लोग फिर अब लोग के फिर मारेंगे। हमारे साथ यहाँ पर मजलूम अंसारी के जो भाई हैं वो भी हैं। कैसे क्या गुजर रही है परिवार पे अभी? गुजर तो बहुत कुछ रहा है, क्या बहुत तरह के गुजर रहा है, इसलिए कि कमाने वाला लड़का था, वो कमा रहा था, उसका पीछे सारे लोग चल रहा था। उस दिन से जो ऐसा घटना हुआ उस दिन से सारे धंधा बंद हो गया। अब गुजर बसर किसी तरीके से कर रहे हैं। अब ये अभी जो जज साहब ने हमारा जो सुना है जजमेंट को, उसको खैर बहुत धन्यवाद है। हमारे साथ यहाँ पर इम्तियाज़ खान की फैमिली के लोग भी हैं। इम्तियाज़ नहीं रहे, अब आप लोग किस तरह की कोई मदद मिली, किस तरह से हो रहा है आप लोगों को? क्या किस तरह की धमकियाँ मिल रही हैं, जिस तरह का डर जता रहे हैं? ये 8 लोग जो गेल हैं भैया थाना में, तो उन लोग के बेल नहीं हो सकते, और बेल हो जाएगा तो उन लोग धमकिया रहा है कि हम लोग निकलेंगे तो फिर मारपीट करेंगे, यही सब बोल रहा है। अभी तक उचित मुआवजा भी नहीं मिला है, नहीं नौकरी मिला है, नहीं हम लोग के घर उर बोला, चापाकल बाथरूम ये सब बोला तो कुछ नहीं मिल रहा है। और उस सब के उचित फैसला जैसे अब कोर्ट रांची हाई कोर्ट में जो आ गया उसको बेल नहीं होना चाहिए, नहीं तो बेल होने के बाद हो सकता है फिर भी मार सकता है हम लोग का। मतलब आप लोगों को क्या कोई धमकी मिल रही है? क्यों ऐसा डर क्यों है? ऐसा डर है, मैंने अगल बगल से धमकी थोड़ा मोड़ा मिलता है, तो इसीलिए सोच रहे हैं कि रांची हाईकोर्ट से आएंगे तो बेल नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर हम लोग का डर है, मार भी सकते हैं, जान के खतरा है। तो ये पूरी फैमिली है जिसको डर है कि अगर जो मुलज़मीन है जिनको उम्र कैद की सज़ा हो गई है, ताज़िंदगी ताहयात वो लोग जेल में रहेंगे, लेकिन अगर उनको ज़मानत मिलती है तो उन्हें डर है उन पर हमला हो जाएगा। जिस तरह से ये गरीब लोग हैं और इनको अभी तक जो है किसी तरह का कोई मुआवजा नहीं मिला है। सरकार को इस तरफ तवज्जो देना चाहिए, ये पूरी मांग करने और ये अपील करने ये दिल्ली आए हुए हैं। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और भाई रुख करते हैं एमपी छत्तीसगढ़ का, नजर हेडलाइंस पर।
एमपी छत्तीसगढ़ में भी बैंक हड़ताल के असरात। जबलपुर, ग्वालियर और भोपाल में जबरदस्त मुजाहरे। विजया बैंक, दीना बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के इंतजाम के खिलाफ एहतजाज। एमपी और छत्तीसगढ़ में नई कांग्रेस हुकूमत इख्तिदार में आते ही तबादले शुरू। एमपी में 26 कलेक्टर और 45 आईएएस के तबादले। छत्तीसगढ़ में 17 आईपीएस अफसरों के तबादले। मंदसौर में नौजवानों का एक ग्रुप खिदमत खल्क में मसरूफ। माजूर, ज़हनी माजूर अफराद को दी जाती है नई जिंदगी। नई नस्ल को इंसानियत के जज्बे से लेनी चाहिए तरगीब। मध्य प्रदेश में और खबरें तफसील से। मध्य प्रदेश में कमलनाथ काबीना तश्कील दी जा चुकी है। गुज़श्ता रोज 28 अरकान असम्बली ने हल्फ लिया। हलफ बर्दारी के बाद अब वज़रा के कलमदानों की तकसीम के मराहिल तेज हो गए हैं। उम्मीद जाहिर की जा रही है कि आज सभी वज़रा को कलमदान तकसीम कर दिए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक कमलनाथ काबीना की मीटिंग भी आज हो सकती है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ काबीना तश्कील के बाद इंतजामी सतह पर तब्दीलियां शुरू हो चुकी हैं। इंतजामिया में बड़ी तब्दीली आई है। 16 आईएएस अफसरान के तबादले हुए, जबकि 6 कलेक्टर और 2 कमिश्नर को हटाया गया। वहीं 8 अजला के कलेक्टर भी इस फहरिस्त में शामिल हैं। गुज़श्ता फहरिस्त में 26 कलेक्टर समेत कुल 45 आईएएस के तबादले हुए हैं। वाज़ेह है कि एक हफ्ते में 60 से ज्यादा आईएएस अफसरान बदले गए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्तलिफ शहरों में भी बैंक हड़ताल के असरात देखे गए। आज पूरे मुल्क में बैंक मुलाजमीन ने इंजमाम के खिलाफ एहतजाज किया, जिसकी वजह से सारिफीन को बेपनाह परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वाज़ेह है कि विजया बैंक, दीना बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के इंजमाम से मुलाजमीन काफी नाराज हैं। बैंक हड़ताल के असरात मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी देखे जा रहे हैं। भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर वगैरह में भी बैंकों के मुलाजमीन ने मुजाहरा किया है। हड़ताल आज जारी और आप देख सकते हैं कि राजधानी भोपाल में जो तमाम बैंकों के अधिकारी कर्मचारी हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं, रैली निकाल रहे हैं और जो बैंकों के मर्जीकरण का विरोध है वो विरोध जता रहे हैं और 11वें वेतनमान को लागू करने की मांग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तमाम जो महिला अधिकारी है, कर्मचारी है, वो सड़कों पर रैली निकाल रही है। क्या मांगे है आपकी? मैं रमा मिश्रा, इलाहाबाद बैंक से। हाँ। हमारी ये मांग है कि हम लोगों का 1 साल से वेज रिवीजन रुका हुआ है और अभी तक हम लोगों का वेज रिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ है और 2% हमको दे रहे हैं। हमारी मांग है 24% की। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं लेकिन हम लोग क्या मांगे हैं आप? वेतनमान नहीं लागू हुआ तो लागू हुआ तो हम लोग आगे इनकम्प्लीट माने आगे और अधिक जी। और बहुत सारे यहाँ पर जो अधिकारी उन्हीं से जानते हैं कि क्या मांगे हैं। सर, आप लोगों की क्या मांगे हैं? क्या मांगे हैं जिनको लेकर हमारी प्रमुख मांग है, जो केंद्र सरकार बैंकों का मर्जर कर देना चाहती है, सरकारी बैंकों का। हम चाहते हैं जनहित में ये किसी प्रकार का मर्जर ना किया जाए। हाल ही में केंद्र सरकार ने 3 बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक और विजया बैंक का जो मर्जर करने का आदेश किया है, हम चाहते हैं कि उसको निरस्त किया जाए। अभी भी मांगे पूरी नहीं होती तो फिर अगला स्टेप क्या है? मैडम, क्या है, ये शौक नहीं मजबूरी है और ये हड़ताल जरूरी है। यदि बहरे कानों पर कोई जू नहीं रेंगती है, यदि 2 हड़तालों के बाद भी सरकार को ये समझ में नहीं आता है कि बैंक कर्मी कितने उद्वेलित है, तो आगे हमारी लड़ाई आर पार की होगी। अब की बार जो होगी वो इंडेफिनिट स्ट्राइक होगी, जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब। ग्वालियर में 20 बैंकों की 125 शाखाओं के 1000 अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पर है। दरअसल ग्रेड पे बढ़ाने, वेतन बढ़ोतरी करने और जो बैंकों का विलय हो रहा है उस विलय का विरोध करने सहित 9 सूत्री मांगों को लेकर इन अधिकारी कर्मचारियों का आंदोलन चल रहा है और आज सभी अधिकारी कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं और ये जो अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आज आपका जो है किस तरह का आंदोलन है सर? आज आपका आज हमारा राष्ट्रव्यापी आंदोलन है। ये आंदोलन मुख्यतः जो 3 बड़ी बैंकें हैं हमारी राष्ट्रीयकृत बैंक, देना बैंक, विजया बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, इनको आपस में विलय करके और एक बड़ी बैंक के रूप में, राष्ट्र के रूप सम्मुख रखा जा रहा है, जो निहायत रूप से बिल्कुल गलत है। इसके पूर्व में भी